नमस्ते, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज। हमारे साथ हैं ट्रस्ट न्यूज के संपादक हेमंत कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बिहार की सियासत में क्या कोई बड़ा खेल होने वाला है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाराज हो जाने की चर्चा है। ऐसा लग रहा है कि एनडीए में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल बीते कुछ दिनों से मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए कुछ ऐसे फैसले हैं जिससे लग रहा है कि वह ना तो प्रधानमंत्री के निमंत्रण को स्वीकारते हैं, ना ही अमित शाह का अगर कोई निर्देश आता है या कोई निर्णय होता है उसमें वो शामिल होते नज़र आते हैं। क्या होने वाला है? क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव तो हो गया और राष्ट्रपति चुनाव के आसपास ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई बड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते रहे। इन्हीं मुद्दे पर सर के साथ चर्चा करेंगे। सर, क्या नीतीश कुमार नाराज है? बिल्कुल, ये नाराज़गी अब जाहिर हो गई है और समझिए कि अब नाराज़गी की पराकाष्ठा है जी। आज जो नए राष्ट्रपति मैडम राष्ट्रपति का जो ये शपथ ग्रहण हुआ तो उसमें नीतीश कुमार नहीं गए और यह एक बहुत बड़ा आयोजन था देश के लिए, क्योंकि राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में कम से कम जो मुख्यमंत्री होते हैं तो वो तो जाते ही हैं, किसी भी विपक्ष के रहें या पक्ष के रहें, लेकिन नहीं गए वो। और इसके पहले जो ये अब पूर्व राष्ट्रपति हो चुके रामनाथ कोविंद जी की विदाई में जो सम्मान में जो भोज आयोजित किया गया था, प्रधानमंत्री जी ने जो भोज दिया था उसमें भी नीतीश जी शामिल नहीं हुए। और उसके पहले 17 जुलाई को अमित शाह ने एक बैठक बुलाई थी मुख्यमंत्रियों की, जिस बैठक में भी नीतीश जी नहीं गए थे और उसमें तारकिशोर प्रसाद जो उप मुख्यमंत्री हैं भाजपा कोटे से, उनको भेजा गया था। तो ये पूरा जो क्रोनोलॉजी है उसको आप समझिए कि ये चीज़ें किधर जा रही हैं। और ये मैं कह रहा हूँ कि जुलाई का महीना जो होता है वो नीतीश कुमार के लिए, नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन में उस महीने का काफ़ी महत्व है। आप देखेंगे कि 2017 में जब महागठबंधन छोड़ करके नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार बनाने चले गए थे तो यह जुलाई का ही महीना था और इसी महीने में पूरा जो अभी जो कुछ घटित हो रहा है वो ऐसा ही कुछ उस महीने में भी और उसके पीछे भी हो रहा था। उस समय भी राष्ट्रपति का चुनाव होना था। राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के सोनिया गांधी ने विपक्ष की बैठक बुलाई थी। उस बैठक में नीतीश कुमार नहीं गए थे, मुझे लगता है शायद वो 26 मई का दिन था और उस बैठक में नीतीश कुमार नहीं गए थे। उन्होंने अपना एक प्रतिनिधि भेज दिया था और लेकिन उसी 27 तारीख को जब मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ आए हुए थे इंडिया, तो उनके सम्मान में मोदी जी ने एक भोज दिया था। उस भोज में नीतीश कुमार गए थे, यानी कि वो दिल्ली में थे, उसके बावजूद वहाँ नहीं गए। तो और उसी के कुछ दिनों के बाद उन्होंने घोषणा कर दी थी कि हम कोविंद को अपना समर्थन देंगे। महागठबंधन में उसमें थे वो और इसको लेकर के काफ़ी लालू यादव भी आश्चर्यचकित हो गए थे कि यह क्या हो रहा है। और उसके बाद तो एक महीने, ये जुलाई महीने में 25 तारीख को वहाँ शपथ ग्रहण हुआ था कोविंद जी का और 26 तारीख को मुख्यमंत्री ने इस्तीफा कर दिया था और 27 तारीख को बीजेपी के सहयोग से बिहार में नई सरकार बन गई थी। तो यह इसलिए हो रहा है, इसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है वह यह है कि नीतीश कुमार बीजेपी से खासे नाराज चल रहे हैं। नाराज़गी की शुरुआत हुई थी जो विधानसभा के स्पीकर हैं उनका, वो एक तरह से टर्निंग पॉइंट था वो बिहार की पॉलिटिक्स में। विधानसभा के स्पीकर जो हैं विजय कुमार सिन्हा, जो लखीसराय से आते हैं और वो वहाँ एक पूजा के आयोजन के दौरान एक दारोगा और एक डीएसपी को लेकर के नाराज़गी उनकी थी और उसको हटवाना चाहते थे और उसी को लेकर के वहाँ बात बिगड़ी और उसको उन्होंने मुद्दा बनाया। विपक्ष के लोगों को ये हाथ लगा और कहा जाता है कि विपक्ष के कुछ नेताओं को विधानसभा के स्पीकर ने सेट किया था इस मुद्दे को हाईलाइट करने के लिए और उसको लेकर नीतीश कुमार काफ़ी नाराज़ हुए थे और उस सब पूरी दुनिया ने देखा था कि नीतीश कुमार ने कैसे रिएक्ट किया था। बहुत ही कड़वा रिएक्शन था उनका और ये काफ़ी चर्चा में रहा और वो अभी तक वो बना हुआ है। अभी जो मानसून सत्र ख़त्म हुआ है उस दौरान भी
विधानसभा अध्यक्ष वहाँ श्रेष्ठ विधायक और श्रेष्ठ विधानसभा पर चर्चा करवाना चाहते थे। उस दौरान जदयू के विधायकों और मंत्रियों ने बायकॉट कर दिया था और उसके वो नीतीश जी के निर्देश पर हुआ था, क्योंकि माना जा रहा है, जो जानकारी हम लोगों के पास थी, कि उस दौरान नीतीश कुमार को विश्वास में नहीं लिया गया था। उनको जानकारी नहीं दी गई थी कि इस मुद्दे पर यहाँ चर्चा हम करवाना चाहते हैं। सर, इसमें एक सवाल है कि ये चीज़ तो जैसे कि आपने बताया कि विजय सिन्हा पर वो गर्म हो गए थे, चिल्लाए थे, और कई मौके पर जब नीतीश कुमार को बोलने का मौका मिला है या उन्हें जब भी चांस मिला है तो वो जिस पर भी हो बात ज़रूर कह देते थे, कुछ ना कुछ बिना नाम लिए ही कुछ भी, लेकिन बोल देते थे। लेकिन बीते कुछ एक महीनों से अगर देखा जाए तो इस चीज़ में नीतीश कुमार पढ़ नहीं रहे हैं, एकदम खामोश हो गए हैं। जैसा कि आपने बताया कि जो जदयू के विधायकों ने जो फैसला लिया बाइकआउट होने का, तो उसमें नीतीश कुमार की मौन सहमति थी, जो उन्होंने कह दिया कि ऐसा होना है। लेकिन खुलकर नीतीश कुमार अब आना बंद कर चुके हैं कि ये जो खामोशी किसी तूफान की ओर इशारा कर रही है। बिल्कुल, जो खामोशी है बिल्कुल तूफान की ओर इशारा कर रही है। और ख़ास करके अभी आप देखेंगे एक जो फुलवाड़ी शरीफ का जो मामला है, वो मामला सिर्फ फुलवाड़ी शरीफ तक ही सीमित नहीं रह गया है, क्योंकि बीजेपी ने उसको एंटी मुस्लिम एक पूरा ये प्लैंक दे दिया है और वो पूरा मीडिया का एक बड़ा हिस्सा उसको आतंकी फुलवाड़ी, आतंकी पाठशाला ये सब लिख रहा है। इस रूप में उसको ब्रांडिंग उसकी की जा रही है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि उससे बिहार में कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और सरकार की बदनामी भी हो रही है। और सरकार से एक ख़ास समुदाय, यानी कि मैं कहूँ तो जो मुस्लिम समुदाय है उसमें विक्षोभ भी पैदा हो रहा है कि इतना कुछ हो रहा है, नीतीश कुमार कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस मामले पर अगर नीतीश कुमार नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनके दूसरे लोग बोल रहे हैं, जैसे उपेंद्र कुशवाहा बोल रहे हैं, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई आतंकी फुलवाड़ी नहीं है और कोई टेरर मॉड्यूल नहीं है। जो लोग गलती कर रहे हैं उन पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसको टेरर मॉड्यूल हम नहीं मान सकते हैं। तो वो सब कुछ मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की सहमति के बगैर ये सब नहीं बोला जा रहा है। नीतीश कुमार अभी चुप अगर हैं तो उनकी चुप्पी के पीछे वो जो आप कह रहे हैं कि तूफान आने वाले तूफान का संकेत वो है, तो वैसा ही कुछ लग रहा है। अभी देखिए, नीतीश कुमार जाने जाते हैं, उनका जो यूएसपी है वो है सुशासन। उसको लेकर के आलोचना हो सकती है, उससे असहमति हो सकती है, लेकिन उनको ये बात बहुत ख़राब लगती है कि कोई उनके शासन पर, उनके गवर्नेंस पर सवाल खड़ा करे, लेकिन बीजेपी ही कर रही है। आप देखेंगे जबकि सेना में भर्ती की जो अग्निपथ योजना आई थी, उस योजना के खिलाफ बिहार में जब आंदोलन शुरू हुए और काफ़ी हिंसक आंदोलन हुआ, काफ़ी आगजनी हुई, बीजेपी के दफ्तरों पर, बीजेपी के नेताओं पर हमले हुए, उस दौरान संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार में लग रहा है सरकार नहीं है, पुलिस काम नहीं कर रही है और ये जो हो रहा है वो अच्छा नहीं होगा। मतलब एक तरह से तंत्र फेल है। हाँ, उन्होंने एक तरह से धमकी भी दी थी कि जो हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है, यानी कि ऐसा होगा तो हम भी कुछ करेंगे, इस टाइप से कुछ उन्होंने कहा था। वो बात हुई, उसको लेकर के ललन सिंह ने रिएक्ट किया था कि ये इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया हुआ है, सरकार कैसे चलाई जाती है ये हमको नहीं सिखाएं। उसके बाद बीच में ये धर्मेंद्र प्रधान भागे भागे आए थे, पता चला कि सब कुछ ठीक किया जा रहा है, उनको मनाया जा रहा है। जब ये गांधी सेतु के दूसरे लेन का उद्घाटन था, उस दौरान गडकरी भी जब आए तो काफ़ी प्रशंसा उन्होंने की थी और माना जा रहा था कि चीज़ें अब पटरी पर लौट रही हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। विधानसभा के शताब्दी वर्ष का जो समापन समारोह हुआ, उस दौरान प्रधानमंत्री यहाँ आए थे और उसको लेकर जो स्मारिका छपी थी उसमें नीतीश कुमार की तस्वीर है ही नहीं। ये बहुत खटकने वाली बात है और एक तरह से नीतीश कुमार को चैलेंज करने वाली बात है, उनको चिढ़ाने वाली बात है। कई ऐसे मौके पर देखा गया है कि नीतीश कुमार का नाम हटा दिया जाता है, पोस्टर में तारकिशोर प्रसाद को कभी मुख्यमंत्री बता दिया जाता है, ऐसी तस्वीरें आती रहती हैं। और आज उपेंद्र कुशवाहा से सब जब मीडिया बातचीत कर रहे थे, कोइलवर पुल का जो उसके एक लेन का जो उद्घाटन होने वाला था, उसमें भी ऐसा हुआ था कि उनकी बाद में मीडिया में हम लोगों ने खबरें चलाई, तो फिर बाद में उसको उद्घाटन के दिन उसको ठीक किया गया था। अब सर सवाल यह है कि आज उपेंद्र कुशवाहा भी यही कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग अपने बयानों से कंफ्यूज कर दे रहे हैं और हम इसकी गारंटी नहीं ले सकते कि बिहार में जदयू और भाजपा का रिश्ता कब तक चलेगा, गठबंधन कब तक चलेगा। मतलब खटपट बहुत तेज बढ़ते जा रही है। देखिए, अभी विजेंद्र यादव जो सीनियर लीडर और मंत्री हैं सरकार में, उन्होंने भी कहा था कि
बीजेपी के नेताओं के बयानबाजी पर कि ये सब अनर्गल बयानबाजी हो रही है, इसकी ज़रूरत नहीं है और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की ज़रूरत है, जो यानी कि एक समन्वय बने दोनों दलों के बीच में, सरकार के बीच में के साथ, तो इसकी ज़रूरत उन्होंने बताई थी। और ये अब श्रवण कुमार का भी जो बयान था वो भी आपको याद ही होगा। और इधर जो लगातार उपेंद्र कुशवाहा जो कुछ कह रहे हैं, तो उससे चीज़ें साफ हो रही है कि नीतीश कुमार भले ही चुप हैं, लेकिन उनके लोग अब बोल रहे हैं। और अभी हाल में जो फिर संजय जायसवाल ने कहा कि पूरे बिहार में हर जगह स्लीपर सेल भरा पड़ा है और टेरर मॉड्यूल भरा हुआ है, तो ये अपने आप में बहुत चिढ़ाने वाली बात है कि आप तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अगर आपके पास जानकारी है कि टेरर मॉड्यूल है बिहार में और स्लीपर सेल्स भरे पड़े हैं, तो आप मुख्यमंत्री को जाकर जानकारी दीजिए, आप पुलिस अफसरों को बताइए कि ये नहीं बताते हैं तो आप पर तो जानकारी छुपाने का ये मामला बनेगा कि आप जानकारी रखते हुए आप छुपा रहे हैं। तो यानी कि वो उनका कहने का मतलब था कुशवाहा जी का कि आप प्रचार कर रहे हैं जी। आप झूठा प्रचार कर रहे हैं, आपके पास अगर फैक्ट है तो बताएं। तो और बताने की जगह मीडिया तो है नहीं, बताने के लिए तो अब सरकार में आप हैं, तो आप जाकर के मुख्यमंत्री को बताएं, जो सरकार के मुखिया हैं या जो पुलिस अफसर बड़े पुलिस पदाधिकारी हैं उनको जाकर जानकारी दें कि हाँ कहाँ टेरर मॉड्यूल है और कहाँ स्लीपर सेल्स भरे पड़े हैं। मतलब देखा जाए तो नीतीश कुमार के सर सबसे मजबूत इमेज, जिसे सुशासन का इमेज कहा जाता है, उसी को चोटिल करने की कोशिश उनके ही सहयोगी बार बार कर रहे हैं, जो नीतीश कुमार को खटक रहा है। और इसमें सर ये भी चीज़ देखा जाए कि जैसा आपका एक आर्टिकल है जो आपने लिखा है कि उसमें 5 साल मतलब हो जाएंगे, कल हो जाएंगे सरकार पलटने के, नीतीश कुमार के पलट जाने के। तो नीतीश कुमार के पलट जाने के 5 साल हो जाएंगे, तो 5 साल में तो सरकार भी बदलती है और नीतीश कुमार के पलटने का भी 5 साल हो गया, तो क्या फिर से बिहार में सरकार जो है पलटने की बात हो सकती है? जो स्थितियाँ बन रही है उसमें कुछ भी हो सकता है, ये कोई बहुत अचरज नहीं होगा जब अगर सरकार पलट जाए बिहार में, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण और आउटगोइंग प्रेसिडेंट के लिए जो सेरेमोनियल भोज होता है उसमें नहीं पार्टिसिपेट करना, ये एक बड़ा संकेत है। ये साधारण संकेत नहीं है। ये भाजपा के टॉप लीडर्स से दूरियां नीतीश कुमार क्यों बना रहे हैं? नहीं, टॉप लीडर से दूरी बनाने का मतलब ये है कि जो कुछ हो रहा है उससे नीतीश कुमार आहत हैं एक तरह से, उनको लग रहा है कि हमारे साथ खेल हो रहा है। और हम लोगों ने परसों भी कल भी बात की थी कि बिहार में नीतीश कुमार को कमज़ोर करने का सिलसिला बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान शुरू हो गया था और उसमें बीजेपी कामयाब रही और वो सिलसिला आगे की ओर बढ़ रहा है। और आगे भी ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इसमें बीच में जितनी कुछ चर्चाएं हुई, राज्यसभा जा रहे हैं तो राष्ट्रपति बन रहे हैं, उपराष्ट्रपति बन रहे हैं, तमाम तरह की चर्चाएं जो थी वो नीतीश कुमार को एक तरह से राजनीतिक रूप से घेरने और अस्थिर करने की कोशिशें मानी जा रही थी। तो इससे कुल मिलाकर के इन चीज़ों से नीतीश कुमार की नाराज़गी जगजाहिर है और जो स्थितियाँ बन रही है उसमें यह है कि बिहार में बदलाव का संकेत दिख रहा है कि नीतीश कुमार जितने की नाराज़गी जो है वो अगर संभावना देखी जाए तो कितना दिन लग रहा है आपको ये गठबंधन की सरकार है एनडीए वाली चलने वाली है? अब देखिए, मुझे लग रहा है कि टाइम फ्रेम तो अगर हम लोग कहें तो अगर कि जुलाई महीना तो उनको काफ़ी सूट करता है। पिछली बार उन्होंने जुलाई में ही ये सब कुछ किया था, तो जुलाई का अभी तो बचा हुआ है 5-6 दिन, तो देखिए क्या होता है। क्योंकि अभी जो नाराज़गी सामने आई है वो साधारण सी बात नाराज़गी नहीं है, वो गौर करने वाली है। कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि भाई ये इतना बड़ा ये तो एक तरह से वही बात हुई कि जैसे कि बारात में लड़के का फूफा नहीं जाए क्योंकि ये द्रौपदी मुर्मू को तो इन्होंने खुलकर के समर्थन दिया जो उम्मीद की जा रही थी कि शायद नहीं करेंगे। जो अब सर सवाल ये है कि अगर नीतीश कुमार का मन बदल जाता है, फैसला ले लेते हैं कि नहीं अब हमको बीजेपी से दूर हो ही जाना है, तो फिर अगर विकल्प में तो आरजेडी ही है साथ में, तो इसके बाद तस्वीर कैसे देखते हैं आप? नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री देखते हैं, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं, क्या देख रहे हैं? इसी मसले पर बातचीत मुझे लगता है कि अटकी हुई है। एक जानकारी ये है कि नीतीश कुमार को ही कहा जाएगा कि आप चलाइए और ये तेजस्वी और तेज प्रताप सरकार में शामिल नहीं होंगे, उनकी पार्टी का समर्थन रहेगा। बाकी लोग मंत्री बनेंगे, ये लोग नहीं बनेंगे, इस तरह की बात है। और 25 के चुनाव में तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाएगा।
दूसरी जानकारी ये है कि नीतीश कुमार नहीं रहेंगे और तेजस्वी को कमान दे दिया जाए। तो इस तरह की चर्चाएं हैं। लेकिन ये है कि जो नाराज़गी का मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो नाराज़गी का जो स्तर है उससे ये साफ है कि बिहार में कुछ बड़ा होने जा रहा है। जी, तो कुल मिलाकर ये समझा जाए कि लगातार जो घटनाएं घटित हो रही हैं और नीतीश कुमार की खामोशी और उनके लिए गए मौन फैसले वो कहीं ना कहीं यह साबित कर रहे हैं कि बिहार की सियासत में बड़ा खेल होने वाला है। समय अनुकूल है, बस फैसले का इंतजार है। देखना होगा यह कब तक हो जाता है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।